गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग गौड़ीय गीति गुच्छिस में पेज नंबर 273 से शुरू होने वाली नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी की उपदेशावली का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 3-4 क्लासेस से। तो उसी क्रम में आज उनका जो उपदेश है 275 पेज नंबर पर उपदेश संख्या 20 शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि कीर्तन के माध्यम से श्रवण होता है और स्मरण का सुयोग प्राप्त होता है। उसी समय अष्टकालीय लीला सेवा की अनुभूति संभव है। अभी अष्टकालीय लीला को हम लोग
अध्ययन करेंगे। 24 घंटे में 8 काल को 24 घंटे को 8 काल से विभाजित किया गया है। काल ये प्रहर, और उसमें हर काल में, हर प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। तो उन लीलाओं का स्मरण करते हुए उनका जप और उनका जप करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस उपलब्धि को हमको प्राप्त करना है। तो वो संभव कैसे होगा? तो वो संभव श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कीर्तन के माध्यम से श्रवण होता है और स्मरण का सुयोग प्राप्त होता है। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के 64 अंगों को बताया, 64 प्रकार की भक्ति को बताया। अंग मतलब 64 प्रकार से भक्ति की जा सकती है, और वो भक्ति के अंग हैं। एक एक अंग जो है वो परम शक्तिशाली है, परम स्वतंत्र है, और भक्ति के 64 अंगों का पालन कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर निष्ठा से भक्ति के एक अंग को भी पालन किया जाए तो उस एक अंग को पालन करने से ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। श्री प्रहलाद महाराज ने तो श्रीमद् भागवतम में नवदा भक्ति को चर्चा किया अपने पिताजी को बताते हुए। श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा समर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। हाँ, उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण, लेकिन किसको? भगवान के उद्देश्य से, संसार के उद्देश्य से नहीं, भगवान के उद्देश्य से। श्रवण कीर्तन, श्रवण स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, हाँ, विष्णु। तो ये नवदा भक्ति बताई। लेकिन महाप्रभु ने बड़ी कृपा से, बड़ी दया से कलयुग के जो बदजीव हैं उन पर कृपा करके भक्ति के 5 विभागों को चर्चा किया, भक्ति के 5 अंगों को बताया, और वो 5 प्रकार की सेवा को बताया उन्होंने। और उस सेवा में बताया भगवान के नाम की सेवा, भगवान के धाम की सेवा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा जो भगवान से अभिन्न है, और श्रीमद् भागवतम जो भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही वांग में स्वरूप है। और 12 स्कंदों में भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं, उस श्रीमद् भागवतम की सेवा। और इन सब से भी ऊपर बताया भगवान के जो निज जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनकी सेवा। और फिर 5 अंग से भी सरल करते हुए उन्होंने 3 अंगों पर बल दिया, और उसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और श्रवण कीर्तन और स्मरण में भी कीर्तन को ही प्रमुख बताया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कीर्तन पर ही बल दिया, कीर्तनिया सदा हरि। और चेतो दर्पण मार्जन में भी कीर्तन की बात पर, कीर्तन पर ही बल दिया। श्रीमद् भागवत भी क्या है, वो भी भगवान के नाम को संकीर्तन पर ही बल देता है। श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक में यही बात को कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। हाँ, तो कीर्तन की महिमा क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कृपा करके क्या किया, वो कीर्तन को बीच में रखा।
जैसा प्रहलाद महाराज ने भी कीर्तन को कहाँ रखा, वो बीच में रखा। कीर्तन के एक और रखा श्रवण और एक और रखा स्मरण। अर्थात मुख से जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने का तात्पर्य है कि कीर्तन जो है वे अनेकों प्रकार के कीर्तन हैं। उनमें भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के रूप का कीर्तन है, भगवान के गुणों का कीर्तन है, भगवान की लीलाओं का कीर्तन है, भगवान के धाम का, विशेषकर श्री वृंदावन धाम और श्री जगन्नाथपुरी और श्री नवदीप धाम, और उनमें भी श्री वृंदावन धाम आदि का जो है वो कीर्तन है। भगवान के परिकरों का कीर्तन है, भगवान के भक्तों का कीर्तन है। तो ये कीर्तन होने, अनेकों प्रकार के कीर्तन होने पर भी ये सारे कीर्तन में भगवान के नाम का जो कीर्तन है वही प्रधान कीर्तन है। भगवान के नाम के कीर्तन को क्या बताया, वो भगवान के नाम को के कीर्तन को ही प्रधान कीर्तन बताया। इस प्रकार कीर्तन को करेंगे तो कीर्तन करने के 3 तरीके हैं। एक तो मन ही मन में कीर्तन कर सकते हैं, एक इतना जोर से कीर्तन कर सकते हैं कि कम से कम हमें सुनाई दे, और एक कीर्तन जो है वो जोर जोर से कर सकते हैं ताकि हम भी सुन सकें और जो दूसरे जीव हैं वे भी सुन सकें, और जो जीव मुख से भगवान का नाम नहीं बोल सकते हैं, कीट है, पतंग है, पक्षी है, पशु हैं, वे भी बोल सकें। तो इन 3 प्रकार के कीर्तन को बताया। तो कम से कम जो एक प्रकार का कीर्तन है कि इतनी स्वर में हम कीर्तन करें कि उस कीर्तन को स्वयं श्रवण करें। जब कीर्तन होगा तो क्या होगा, वो श्रवण अपने आप हो जाएगा। कीर्तन बीच में रहने से वो श्रवण को भी सहायता करता है और वो स्मरण को भी सहायता करता है। वो श्रवण को भी पुष्ट करता है और स्मरण को भी पुष्ट करता है। हाँ, तो जो कीर्तन करेंगे वो कान से सुनेंगे तो श्रवण और कीर्तन हो गया। और जब इस प्रकार का श्रवण और कीर्तन हो रहा है उस समय मन को कहाँ लगाएंगे, तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो है सबसे अनुकूल समय है। किसके लिए, वो स्मरण के लिए सबसे अनुकूल समय। श्रवण और कीर्तन में क्या है, वो स्मरण का सुयोग होता है। तो स्मरण का सुयोग करें होगा तो वो स्मरण का लाभ उठाएंगे। तो उस समय स्मरण क्या करेंगे, तो उस समय स्मरण जिस समय ये भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और उस कीर्तन को श्रवण कर रहे हैं, वो जो समय है उस काल के अनुसार भगवान की लीला इस समय कहाँ है, किस प्रकार की लीला है, अष्टकालीय लीला में किस प्रकार की लीला अभी इस समय हो रही है, वो लीला में मानसिक रूप से स्मरण करते हुए उस लीला में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। ये जो है भजन की परफेक्शन है। कीर्तन करेंगे तो श्रवण करेंगे, और कीर्तन और श्रवण के समय जो मन है वो खाली है तो मन को भी एंगेज करेंगे, और मन के लिए सुयोग है उस समय स्मरण का। तो स्मरण करने योग्य भी बहुत सारी की सारी वस्तु हैं। भगवान के रूप का भी स्मरण कर सकते हैं, उनके गुण का भी, और उनके धाम का भी, उनके भक्तों की कृपा का भी स्मरण कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ स्मरण क्या है, तो भगवान की अष्टकालीय लीला का जो स्मरण है वो श्रेष्ठ है, उसको स्मरण करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कैसा होगा, प्रारंभिक अवस्था में वो मूल में उस रूप में नहीं होगा जो वास्तविक रूप है। प्रारंभिक अवस्था में मन बार बार इधर उधर भागेगा,
तो मन को पकड़ पकड़ करके ला करके उस स्मरण में लगाना होगा। लेकिन मन को धीरे धीरे धीरे, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न करने पर के मन को कैसे सुधार किया जाए, मन को कैसे बलशाली बनाया जाए, तो भगवान ने मन को सुधार के लिए और मन को बलशाली बनाने के लिए अभ्यास के लिए कहा। हाँ, एक अभ्यास और एक वैराग्य। हाँ, तो अभ्यास क्या करना है? तो अभ्यास ही है भक्ति के अनुकूल जो कुछ भी है उसको अभ्यास करना। यहाँ पर भगवान उसी को कह रहे हैं अभ्यास। और वैराग्य जो भक्ति के प्रतिकूल है उसी को विस्मरण करना और उसको स्मरण में नहीं लाना, उसको अभ्यास में नहीं लाना, उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वैराग्य। वैराग्य किससे? वैराग्य भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं उनसे, और अभ्यास जो भक्ति के अनुकूल है उस सब का अभ्यास। यही बात को यहाँ पर जो है शिल प्रभुपाद जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने उपदेशावली में कह रहे हैं। ये देखो, ये हमारा लक्ष्य है। महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक में प्रारंभ से नाम की महिमा को उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया, परंतु नाम ग्रहण करना किसको बताया? नाम ग्रहण की अवस्था के लक्षण बताए उन्होंने कि कब जानना चाहिए कि वास्तव में नाम ग्रहण हो रहा है। तो तब उन्होंने यही लक्षण बताए, नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो ये लक्षण कब प्रकट होंगे शरीर में? जब नाम तो करेंगे, नाम को जप करेंगे, नाम को कीर्तन करेंगे और उसको श्रवण करेंगे, और कीर्तन और श्रवण करते समय भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार के जो लक्षण है, अब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन भी अनुकूल हो जाएगा और धीरे 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 ये जो लक्षण है ये प्रकट होने लगेंगे, ये लक्षण आने लगेंगे, और ये लक्षण आने पर वो नाम ग्रहण भविष्यति, वो नाम ग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार का जो नाम ग्रहण है, उसी नाम के लिए कहा कि एक नाम में इतना बल है कि वो इतने पापों का विनाश कर सकता है जितना कि एक प्राणी जो है वो जन्म जन्मांतर में पाप कर नहीं सकता है। अर्थात एक जो उस प्रकार का नाम है वो क्या है? वो अग्नि है, और वो पाप रूपी जो ईंधन जो जन्म जन्मांतर से हम लोगों ने एकत्र किया है, वो एक नाम, वो छोटी सी अग्नि क्या करती है? वो जो ईंधन है, कौन सा ईंधन? वो पाप का जो ईंधन है उसको समूल नष्ट कर देती है, उस सब को क्या करती है? उस सब को जला देती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े से बड़े ईंधन को जला सकती है। ईंधन को जलाने में अग्नि थकती नहीं है, बल्कि ईंधन जितना अधिक होता है अग्नि का उतना ही अधिक उत्साह होता है। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से किया हुआ नाम जो है उसमें शक्ति है कि वो हमने जो जन्म जन्मांतर में जो पाप की ईंधन को एकत्र किया हुआ है, पाप को जो इकट्ठा किया हुआ है हमने, वो उसको समूल जला करके नष्ट कर देती है। 21वें उपदेश में कह रहे हैं श्री कृष्ण नाम उच्चारण को ही भक्ति समझना चाहिए। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो उच्चारण जो है वो कई प्रकार के हैं। अभी जैसा हमने चर्चा किया कि भगवान के जो है लीला का, रूप का, गुण का, धाम का, उनके परिकरों का, उनके भक्तों का, ये सब जो उच्चारण कैसा है? ये सब उच्चारण जो है ये सब भक्ति है। लेकिन वास्तविक जो है, विशेषकर इस कलयुग में, हाँ, विशेषकर इस कलयुग में, जब कलयुग में दोष ही दोष हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। कलयुग में जब दोषों, सुखदेव गोस्वामी पाद जी श्री परीक्षित महाराज को यही बात को समझा रहे हैं, हाँ, कि कलयुग में दोष ही दोष है। कलयुग में क्या है? हर तरफ दोष है, सब चीजों में दोष है, कुछ निर्दोष नहीं है। तो सब चीजें कैसी हो जाती है कलयुग में?
कलयुग में सब चीजें पॉल्यूटेड हो जाती हैं, सब में पॉल्यूशन हो जाता है। तो इतने दोष में इतनी बुराई है, इतना बुरा है कलयुग कि कलयुग में केवल दोष ही दोष है, दोषों की निधि है। हाँ, कलेर दोष निधे राजन, निधि है। तो लेकिन ये कलयुग में इतने दोष होने पर भी, हाँ, तब पर भी क्या है, तब पर भी अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है। क्या महान गुण है कि जिस प्रकार से सतयुग में, सतयुग का धर्म है तपस्या, सतयुग में तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, त्रेता का धर्म है यज्ञ, त्रेता में यज्ञ को करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, द्वापर का धर्म है अर्चा विग्रह को स्थापन करके उनकी सेवा करना, उससे जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, कलयुग में भगवान के नाम को लेने से वो सब फलों की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग इतना दयालु है, कलयुग में इतना गुण है, कलयुग जो है इतना गुणकारी है। हाँ, दोष है, बहुत दोष है, लेकिन किनके लिए दोष है कलयुग में? उनके लिए दोष है जिन्होंने नाम को आश्रय नहीं किया। जिन्होंने नाम को आश्रय कर लिया है उन्होंने तो, उनके लिए क्या है, उनके लिए कलयुग दोषपूर्ण नहीं, उनके लिए तो कलयुग वरदान है। परम कृपालु है कलयुग, परम कृपा दयालु है। तो इसीलिए क्या कहा कि जो नाम उच्चारण है, विशेषकर भगवान के अनेकों अनेक नाम होने पर भी जो भगवान का युगल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ये साधारण नहीं है। इसको स्वयं भगवान लेकर के आए। और कहां से लेकर के आए? तो जहां से वे आए, वे कहां से आए? वे श्री गोलोक धाम से आए। और गोलोक धाम में जो श्रेष्ठतम संपत्ति थी, जो श्रेष्ठतम धन था, क्या धन था वो धन क्या है गोलोक का? वो प्रेम धन है। और वो प्रेम धन कहाँ छिपा हुआ रख करके लेकर के आए? तो भगवान उस प्रेम धन को रख करके लेकर के आए, ये भगवान के नाम संकीर्तन में। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हाँ, गोलोक का जो प्रेम धन है वो कहाँ रखा हुआ है? ये भगवान ने नाम में रखा हुआ है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हाँ, जो नाम में भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को इस नाम में रख दिया। अपना सुंदर सुंदर रूप को कहाँ रखा उन्होंने? उन्होंने नाम में रखा हुआ है। अपने परम दयालु परम कृपालु भक्त के प्रति जो वात्सल्यता है, ऐसे जो गुण है, उन गुणों को भी कहाँ रखा हुआ है? उन गुणों को भी भगवान ने नाम में ही रखा हुआ है। और भगवान की जो मनोहारी जो लीला है, मधुर मधुर जो लीला है, उसको भी कहाँ रखा? तो उसको भी नाम में रखा हुआ है। अर्थात उनकी जितनी भी शक्तियां हैं, हाँ, उन सबको उन्होंने, भगवान ने नाम में, कलयुग में नाम में रखा हुआ है। इसलिए जो नाम उच्चारण है ये क्या है? ये श्रेष्ठतम भक्ति है। और वास्तव में भक्ति के और अंग पालन किए, परंतु भगवान का जो नाम है उसका जप कीर्तन आदि नहीं किया, तो भक्ति में क्या है? वो श्रेष्ठतम भक्ति नहीं। श्रेष्ठतम भक्ति कब है? जब भक्ति के और अंगों का पालन कर पाए तो ठीक, और नहीं भी कर पाए तो भी ठीक है, परंतु कलयुग में विशेषकर भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, भगवान के नाम का जप के रूप में उच्चारण, भगवान के नाम का कीर्तन के रूप में उच्चारण, भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन के रूप में उच्चारण, ये क्या है? ये श्रेष्ठ भक्ति है, ये वास्तविक भक्ति है। तो इसीलिए जो है बल दे रहे हैं। जैसा कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जो है वो बल दे रहे हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने सबने नाम की महिमा को ही कीर्तन किया है, नाम पर ही बल दिया है। सहज सरल उपाय जो है, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिस नाम को लेकर के आए और जिस नाम का उन्होंने प्रचार किया, उनकी धारा में आने वाले जो भक्त हैं उन्होंने सारे संसार में जिस नाम को प्रचार किया,
और महाप्रभु की वाणी है कि बाकी कुछ रहे ना रहे, लेकिन सारे संसार के जितने भी शहर है और जितने भी गांव हैं उसमें क्या प्रचार होगा? उसमें मेरे जो है पवित्र नामों का प्रचार होगा। तो ये जो नाम उच्चारण है ये क्या है? इसी को वास्तव में भक्ति समझना चाहिए। अपने उपदेशावली के उपदेश नंबर 22 में, उपदेश संख्या जो 22 है, उसमें कह रहे हैं जो प्रतिदिन लक्ष्य हरि नाम नहीं ग्रहण करते उनकी दी हुई कोई वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करते। तो एक समय महाप्रभु ने कहा कि जो लाख नाम रोजाना नहीं ग्रहण करते हैं, मैं उनकी कोई भी दी हुई वस्तु को नहीं ग्रहण करूंगा, मैं उनके घर पर नहीं आऊंगा। हाँ, केवल किसके घर पर आऊंगा? किसकी वस्तुओं को स्वीकार करूंगा? केवल लखपति की वस्तुओं को स्वीकार करूंगा, उनके पास ही आकर के रहूंगा। तो भक्त लोग तो डर गए, क्योंकि आज से लगभग 550 550 वर्ष पूर्व लखपति होना तो संभव ही नहीं। हाँ, आज से 550 550 वर्ष की बात तो छोड़ो, हमने तो देखा 50-60 वर्ष पहले भी लाख रुपया किसी के पास होता ही नहीं था, कोई लखपति होता ही नहीं था, कोई कोई बिरला ही लखपति होता था। तो वो तो घबरा गए। तो तब महाप्रभु ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं। लखपति कौन है? लखपति है जो 1 लाख नाम जो है संख्या पूर्वक हर रोज करते हैं। हाँ, तो एक उद्देश्य से तो 1 लाख नाम है, लेकिन एक और दृष्टिकोण है इसमें। एक दृष्टिकोण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। जो मुझे भक्ति से पत्ता देता है, पुष्प देता है, फल देता है, तोयम का अर्थ है जल, जल देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। और लक्ष्य का भी जो है, ये संस्कृत शब्द है, लक्ष्य का भी जो अर्थ है, एक अर्थ है ध्यान, एक अर्थ है एकाग्रता, और एक अर्थ है लक्ष्य अर्थात ध्येय। तो यहाँ भक्तों के लिए हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो बार बार बल देते हैं कि नाम अधिक ना हो कोई बात नहीं है, परंतु क्या होना चाहिए? नाम में किसी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए। सावधान होकर के अर्थात पूरा ध्यान लगा करके, हाँ, वो नाम को जप करें। और जब ध्यान को लगाएं तो जप करें तो चित्त कैसा होना चाहिए? चित्त एकाग्र होना चाहिए, भगवान में ही लगा हुआ चित्त हो। और ध्येय क्या? ध्येय जो है, जैसे हमने अभी पंच धर्म के बारे में पढ़ा था, पंच मिश्रित धर्म के बारे में प्रभुपाद की शिक्षा को प्रारंभ में सुना था, तो उसमें कर्म मिश्रा है धर्म, और उसमें ज्ञान मिश्रा है धर्म, और उसमें योग मिश्रा है धर्म, उसमें परिवार की जो परंपरा है उसका मिश्रण है उसमें धर्म में, और जो देश है उस देश का जो है वो देश के प्रति जो कर्तव्य है उसका मिश्रण है। नहीं, ये सबके लिए नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं जो पंच मिश्रित धर्म को जो पालन करते हैं जीवन में, वो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। हाँ, वो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते हैं। तो ध्येय क्या? एक ही ध्येय कि मेरे प्रभु कैसे सुखी हो, मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न हो। हरि गुरु वैष्णव की प्रीति प्रसन्नता आदि को लेकर के उनके सुख के उद्देश्य से ही नाम जो है वो बड़ा कृपालु है, वो बड़ा दयालु है। वो नाम को करके करेंगे और नाम के साथ अपराध भी करेंगे। पहली अवस्था तो कैसी होगी? पहली अवस्था तो नाम अपराध की अवस्था होगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर से कामनाओं और वासनाओं का अभ्यास है हमको। तो प्रारंभिक अवस्था में कैसा नाम होगा? तो नाम अपराध ही होगा। नाम भी करेंगे
और संसार की जो कामनाएं हैं, संसार के विषयों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो भी बड़ी प्रबल होगी। हाँ, वो भी बड़ी प्रबल होगी। तो वो प्रबल होने पर प्रारंभ में, देखो ध्यान से सुनो, जिस समय असुरों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो उस समुद्र के गर्भ में अमृत है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो अमृत नहीं निकला ना। प्रारंभिक अवस्था में क्या निकला? प्रारंभिक अवस्था में उस समुद्र मंथन से विष निकला। कैसा विष निकला? तो हलाहल विष निकला। हाँ, हलाहल विष निकला, अर्थात समुद्र का जो दोष है वही निकला। ऐसे ही जब ये नाम को हम करते हैं तो हमारा भी क्या होता है? हमारा भी मंथन होता है, और हमारे भी क्या है? विष भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? वो विष ही निकलेगा, अर्थात त्यागने योग्य। विष को तो ग्रहण करने योग्य नहीं है ना। ऐसी वस्तुएं निकलेंगी, ऐसी वस्तुएं आएंगी जो त्यागने के योग्य होंगी। तो वो सब जो जो उस समय वस्तुएं आती हैं, जड़ इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, पद प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, हाँ, ज्ञान की उपलब्धि या देश की सेवा या परिवार की परंपराओं को, मर्यादाओं को पालन, इन सबको लांग करके प्रारंभिक अवस्था में ऐसी ही आएंगी, लेकिन इन सबको लांग करके जिसका ध्येय क्या होगा? भगवान कह रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। भक्ति से अर्थात सेवा से और प्रेम से, प्रेममयी सेवा के द्वारा जो मुझे प्रदान करते हैं, प्रेममयी सेवा के भावना से जो मुझे प्रदान करते हैं, उनकी चीजों को मैं क्या करता हूं? उनकी चीजों को मैं ग्रहण कर लेता हूं। तो ये ध्येय अर्थात लक्ष्य इसी प्रकार का होना चाहिए। कैसा? प्रेम और सेवा का ही लक्षण होना चाहिए। प्रेम और सेवा का अभाव होने पर फिर क्या होगा? फिर भगवान को कुछ भी देने पर, कुछ भी देने पर, हाँ, वे भगवान ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही हरिनाम भी होने पर, लेकिन हरिनाम करते समय अगर ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है और मूल में लक्ष्य नहीं है ठीक से, तो क्या होगा? वो हरि नाम भी ग्रहण करना, वो ग्रहण करना नहीं होगा। हाँ, वो ग्रहण करना नहीं होगा। परंतु जो नाम है उसकी तीन ही अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्था में नाम अपराध, और जब नाम अपराध होने पर भी उन अपराधों से जैसे तैसे उनसे लड़ कर के और उनसे बच कर के फिर भी नाम को अभ्यास करते जाते हैं, तो धीरे धीरे वही नाम अपराध नाम आभास में परिवर्तन हो जाता है, और वही नाम आभास जो है वो परिपक्व अवस्था में शुद्ध नाम हो जाता है। और वो एक नाम ही क्या करता है? ऐसा जो एक शुद्ध नाम है, वो एक नाम ही भगवान को वशीभूत कर लेता है। हाँ, इस प्रकार से ये शिक्षाओं उपदेशों को हमने पढ़ा। बाकी जो उपदेश रह गए हैं, केवल 2 उपदेश रह गए हैं, उनको हम लोग परसों चर्चा करेंगे, और फिर उसके आगे हमारे जो भगवत गीता का जो क्रम था, उस श्रीमद् भगवत गीता के जो क्रम को हम लोग फिर से प्रारंभ करेंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? आपको इसका अर्थ है सब कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु जी, मैंने एक चीज मिस कर दी। आप यहाँ पे लक्ष्य के 3 मीनिंग बता रहे थे। एक हाँ, लक्ष्य मीनिंग बताए, लक्ष्य 2 मैंने मिस रजिस्टर नहीं किए। एक ध्यान और एक एकाग्रता। संस्कृत में एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। लक्ष्य का एक अर्थ है 1,00,000। हाँ, जो महाप्रभु के द्वारा जो कहा गया तो उसको बताया। और लक्ष्य का एक अर्थ है ध्यान, लक्ष्य का एक अर्थ है एकाग्रता, और लक्ष्य का एक अर्थ है वो ध्येय। तो मूल में क्या है? वो यही है, ध्यान, नाम करते हुए ध्यान,
और एकाग्रता, और हमेशा लक्ष्य हमेशा सामने रहना चाहिए। हमारे गुरुजी तो हमेशा एक बात को कहते थे कि भजन करने के भी पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, और हमेशा लक्ष्य को सामने रख करके उस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए भजन करो। जितना लक्ष्य में हमारी आसक्ति होगी उतनी हमारे भजन में स्वयं ही तीव्रता आ जाएगी। और लक्ष्य ही नहीं है कोई भी, तो कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें भजन में कभी तीव्रता नहीं आएगी, उसमें असावधानी होगी, उसमें सावधानी भी नहीं आ पाएगी। इसीलिए सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को ठीक करें। प्रभु हरे जी कृष्ण। आपने इसका हेडिंग क्या बोला था? प्रारंभिक अवस्था में नाम अपराध, फिर उसके हाँ, बाद नामाभास और शुद्ध नाम, इसका हेडिंग क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि नाम की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है। ठीक है ना। ठीक नाम है। की 3 अवस्था है, प्रारंभ यहीं से होगा। क्योंकि हम जैसे हैं जो हैं वहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा हमें। तो हमें तो जन्म जन्मांतर से हम तो सांसारिक विषयों में आसक्त हैं, उन्हीं में हमारी आसक्ति है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी उपलब्धि है। तो वही हमारे मन में आएंगी, मन में रची पची है, तो नाम करते हुए भी प्रारंभिक अवस्था में वही आएगा। उसी को कहते हैं विष। वो नाम से मंथन हो रहा है और वो विष निकल रहा है, जैसा समुद्र मंथन से विष निकला। हाँ गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, हम जब जप करेंगे तब तो हम वो अक्षर के ऊपर ध्यान देंगे। तो हम जब अष्टकलीय लीला स्मरण करेंगे, वो कब करना है? वो अलग से टाइम भी करना है, और जप के समय ऑटोमेटिक होगा? जप के समय सुयोग है, अनुकूलता है उसकी, उस समय ही करना चाहिए जब हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। विशेषकर जब कीर्तन कर रहे हैं तो उस समय जो है श्रवण तो हो ही रहा है। जप तो मैं कीर्तन में और जप तो मैंने बताया 3 प्रकार का है। नाम से, मन से भी, मन में भी कर सकते हैं जप और कीर्तन। और फिर अच्छा। कैसा है, फिर इतने उच्च स्वर से कर सकते हैं जो स्वयं को सुनाई दे, और एक जो है हाँ उतना संकीर्तन कर सकते हैं, ऊंचे स्वर से कर सकते हैं जिसमें दूसरे जीवों का भी मंगल हो। तो कीर्तन जो हम श्रवण भी कर रहे हैं, श्रवण और हाँ। कीर्तन जिस समय कर रहे हैं उस समय सुयोग है हमको कि हम अष्टकालीय लीला का स्मरण करें। वो अच्छा। अनुकूल, फेवरेबल टाइम है वो मोस्ट फेवरेबल टाइम है अष्टकालीय, वरना अष्टकालीय लीला पर हम जो है फोकस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो वो खुद से प्रयास करना होगा हाँ, खुद से स्मरण के लिए। पहले पहले उसको जानना चाहिए, पहले उसको जानना चाहिए कि अष्टकालीय लीला क्या है, 8 कौन कौन से काल हैं, उन कालों में कौन कौन सी लीला है, किस समय कृष्ण कहाँ है, किस समय गोचारण में है, किस समय जो है गोपियों के संग में है, किस समय राधा कुंड में है, किस समय वृंदा कुंड में है। ये सब पहले जानना चाहिए ना अष्टकालीय लीला को। हाँ हाँ हाँ। ये ये गॉड। ये हाँ। सुन करके, और फिर जो जो लीलाएं उसमें बताइए कि किस काल में किस प्रहर में क्या लीला होता है, उसी के अनुसार जो है वो उसको स्मरण करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। नाम आभास की जब स्थिति आएगी तब जो है वास्तविक जो है इस प्रकार का स्मरण होगा। नाम अपराध की स्थिति में तो विषयों का ही स्मरण होता है, भोग का ही स्मरण होता है। विशेषकर जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं और भगवान के नाम में या भगवान के कीर्तन में या भगवान की कथा में नहीं लगे हैं और अकेले हैं, तो इस प्रकार से अकेले में तो केवल 2 ही चीजों का स्मरण होता है। एक स्त्री का, अर्थात स्त्री कहने का अर्थ क्या है कि पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, उनका स्मरण होता है। और एक जो है वो कलयुग में मन जो है धन में लगा हुआ है, एक धन का स्मरण होता है। तो उस प्रारंभिक अवस्था में वही स्मरण आएगा क्योंकि उसका बहुत समय से अभ्यास है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे नाम का आभास होने लगेगा, नान है ना, तो उस हाँ, समय क्या है, उस समय ये अष्टकालीय लीला भी स्मरण करना हमारे लिए वो सहज होगा। सहज हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है। हाँ। जब हम नाम करना शुरू करते हैं तो जैसे आपने बताया कि विष निकलता है शुरू में, तो प्रभु हाँ। जी एक तो प्रारंभिक अवस्था है, ऊपर हम्म। से विष निकल रहा है, तो प्रभु जी इस स्टेज को कैसे सहें?
तो इसको ये प्रभुपाद जी की जो है 24वें उपदेश में हम यही बात को पढ़ेंगे। 24वां उपदेश यही है। आज हमने कहाँ तक किया है? हमने आज तक किया है 22 तक किया है, 23 और 24 रह गया। 24वें में यही है ना? 24वें में यही है कि भाई नाम करते समय क्या होगा? जड़ चिंताएं आएंगी। जड़ चिंताएं वो नहीं, चिंताएं मतलब चिंतन, जड़ चिंतन होगा, संसार का चिंतन होगा, है ना? अपना, पति का, पत्नी का, बच्चों का, संबंधियों का, घर का, संपत्ति का और विषयों के भोग का, उनका ही चिंतन आएगा। तो उसे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, उसे नाम ग्रहण में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। क्या करें? धीरे धीरे उन अपराधों से बच करके, उन अपराधों से दूर रह करके, हाँ, आएगा तो आया तो 5 मिनट मान लो हमने मन को उसमें लगा दिया, तो 5 मिनट बाद फिर हमारे को चेक करना है ना, कि ना नो 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 नो, यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, चलो सही डायरेक्शन पर चलो। हे प्रभु क्षमा करना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, वैष्णवों का स्मरण करना, महाप्रभु के जो है ना वो पंच तत्व, उनका स्मरण करना, भगवान से प्रार्थना करना, है ना, और अपने जो त्रुटि दोष है उसके लिए रोना, और रो करके फिर क्या करना? फिर सही रास्ते पर लगना। तो धीरे 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 धीरे, अब मैंने बताया ना 2 चीज, अभ्यास और वैराग्य, है ना? ये सब भक्ति के प्रतिकूल है, इससे वैराग्य, और जो भक्ति के अनुकूल है उसका अभ्यास। नाम भक्ति, कलयुग में नाम सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली है कलयुग में। तो नाम का जो है, भक्ति के और भी अंगों का अभ्यास करना है, लेकिन नाम का विशेषता, यहाँ देखो प्रभुपाद ने कितना बल दिया, कितने उनके उपदेश है नाम को लेकर के, प्रारंभ से लेकर के और अभी तक कितने उनके उपदेश हैं। तो नाम जो है वो सबसे अनुकूल है कलयुग के लिए। तो उसको ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना, और जो ये वृथा जड़ चिंताएं आती हैं वो प्रतिकूल हैं, उनका वैराग्य करना। धीरे 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 हो जाएगा, है ना? क्योंकि हुआ है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें भक्तों के साथ, जो है भक्तों का। और हम भक्त, हम जो लोग जो अभी थोड़ा मोड़ा लगे हैं, जिनकी थोड़ी मोड़ी संपत्ति अभी अंकुरी है, वो भी अगर अपना थोड़ा पीछे देखेंगे, मान लो किसी ने 2 साल पहले प्रारंभ किया, तो 2 साल की अवस्था और आज की अवस्था में हो ही नहीं सकता कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ हो। जो 2 साल पहले अवस्था थी, जितना रोग 2 साल पहले अवस्था था, उसमें कुछ ना कुछ सुधार 0.5%, 1%, 2% जरूर होता है। जिसने भजन का लक्ष्य बनकर को ठीक कर लिया और लक्ष्य को लेकर के सीरियस हो गया, और उस लक्ष्य को लेकर के वो जब भजन करता है, तो उसके भजन में जो है उतनी ही तीव्रता आ जाती है, जिसको भागवतम कहता है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, है ना? तो वहाँ कोई भी लक्ष्य कर ले, मान लो किसी का संसार का भी लक्ष्य हो गया और संसार के लक्ष्य में भी आसक्ति हो गई, तो क्या होगा? उसके लिए भी वो तीव्रता दिखाएगा। जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में अपने पिताजी से, दादाजी से बड़े राज्य की इच्छा थी, उनका वो लक्ष्य था, तो उनके भजन में तीव्रता आई। लेकिन भजन इतना चमत्कारी है, इतना कृपालु है, इतना दयालु है, क्या करता है? वो उपलब्धि, जो इच्छा है उसको भी पूरी करा देता है, लेकिन उस इच्छा में आसक्ति हटा देता है। ध्रुव महाराज को वो सब मिल गया, पिताजी से बड़ा राज्य, दादाजी से बड़ा राज्य, वो सब कुछ मिल गया, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं? वो जब मिला तो वो कह रहे हैं मैं तो ठगा गया, मुझे तो ठग लिया भगवान ने। ये भक्ति की चमत्कारिता, ये भक्ति की दया है। और कोई किसी की बात है? ठीक है, तो फिर जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। आपके हिस्से जय ध्वनि आती है, कीर्तन नहीं आता? जय ध्वनि आती है प्रभु जी। करो जय ध्वनि दो। कृष्ण बोलना। जी। श्री श्री गुरु गौरांगन दीप का गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री मां श्री भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री
मद भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी, भक्ति विधान श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमा श्री भक्ति विधान श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमा श्री भक्ति विधान श्री त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमा श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमा श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय हो जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमा श्री भक्ति विधान श्री स्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमा श्री भक्ति दान सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय हो सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय गौड़िया विधानचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय हो श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रे की जय। जय श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरदीप मायापुर सीमांदीप गौद्रुमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जनुदीप मौद्रुमदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादशनात्म श्री ब्रजमंडल की जय। जय हो द्वादश उपवन की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों जय धाम चारों संप्रदायों चारों आचार्यों की जय। जय आकर मठ श्री चैतन्य गौड़िया मठ श्री देवानंद गौड़िया मठ श्री रूप सनातन गौड़िया मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। जय हो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि 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 बोल। आप सब भक्तों की जय हो। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तदीय उपदेशावली की जय। उपदेशावली श्रवण करने वाले भक्तगण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा दंडवत राधे राधे। बलराम हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राधे राधे दंडवत।